हे एवरीवन, वेलकम टू कोडर क्राफ्टर। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और पहला ही वीडियो हम बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे बना रहे हैं जो कि है नेक्स्ट.जेएस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेक्स्ट.जेएस क्या है और कौन सी बहुत सारी पावरफुल फीचर्स है जो नेक्स्ट.जेएस हमें प्रोवाइड करा रहा है। सो लेट्स गो, व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट.जेएस के बारे में उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं। Okay, the first thing, what is Next.js? Next.js is a React framework for building full stack web application. You use React components to build user interface and Next.js for additional features and optimizations. इसका मतलब ये है Next.js एक React फ्रेमवर्क है जो कि फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, ना कि जस्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है या ना बैक एंड फ्रेमवर्क है, बट ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट, you can use React components to build user interfaces and Next.js for additional features and optimization। इसका मतलब ये है कि आप React के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी वहाँ के फीचर्स है, वो आप Next.js में यूज कर सकते हैं और Next.js के जो सेपरेट फीचर्स हैं वो आप अपने एप्लीकेशन में ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद अंडर द हुड Next.js also abstract and automatically configures tooling needs for React like bundling, compiling and more. This allows you to focus on building your application instead of spending time with configurations. So इसका मतलब ये है कि Next.js एब्स्ट्रैक्शन के साथ में ऑटोमेटिकली कन्फिगर करता है जो भी टूल्स आपको ज़रूरत पड़ता है, या बंडलिंग और कंपाइलिंग वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें वो खुद ही देख लेता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये डेवलपर्स के लिए एक अच्छी बात है कि वो अपना जो भी अपना टाइम है, अपना फोकस है, वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा दे पाएँ, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने पे ज़्यादा दे पाएँ, इंस्टेड कॉन्फ़िगरेशंस में अपना टाइम बर्बाद करने की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग Next.js के कुछ मेन फीचर्स देखते हैं यहाँ पे, जो कि सबसे टॉप में उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे दिया हुआ है। लेट्स गो फर्स्ट विथ राउटिंग। सो राउटिंग, अ फाइल सिस्टम बेस्ड राउटर built on top of server components that supports layouts, nested routing, loading states, error handling and more. So पहले React.js में राउट्स क्रिएट करने के लिए React राउटर डॉम यूज करते थे और उसमें ब्राउज़र राउटर राउट्स और राउट का यूज करके हम लोग अलग अलग पेजेस को, अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते थे किसी भी पाथ के साथ में, और वो राउट से क्रिएट हो जाता था। बट यहाँ पे हम लोग वो ट्रेडिशनल वे नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक मॉडर्न वे यूज करते हैं जो कि है फाइल सिस्टम बेस्ड राउटर। सो इसका मतलब कि आप जो भी फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिस भी नाम से क्रिएट करेंगे और उसके अंदर में page.js नाम का एक फाइल बना लेंगे, तो वो आपका एक राउट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक होम नाम का एक फोल्डर बनाया, उसमें page.js बनाया और उसमें हम लोग नॉर्मली जैसे एक फंक्शनल कंपोनेंट React.js में बनाते थे, वैसे ही एक फंक्शनल कंपोनेंट हमने यहाँ बना दिया, तो वो एक राउट तैयार हो जाएगा, वो एक होम तैयार हो जाएगा। आप उसको उस URL पे जाके एक्सेस कर सकते हैं /home पे। ओके, सो ये एक फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग कहलाया। कंपोनेंट्स दैट सपोर्ट्स लेआउट, और ये सपोर्ट्स लेआउट्स, नेस्टेड राउटिंग, लोडिंग स्टेट्स और एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं राउटिंग के अंदर में, जो कि हम लोग आगे अपने प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल्स में। इसके बाद सेकंड जो फीचर है वो है रेंडरिंग। सो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग विथ क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स। सो पहला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि React.js में हम लोग क्लाइंट साइड रेंडरिंग फीचर दिया रहता था, बट वहाँ सर्वर साइड रेंडरिंग कराने के लिए हमें अलग से कोई लाइब्रेरी इनिशियलाइज करानी पड़ती थी और अपने एप्लीकेशन को उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता था ताकि हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग एनेबल हो पाए। अब उससे सर्वर साइड रेंडरिंग एनेबल करने का फ़ायदा जो लोग नहीं जानते, मैं बताता हूँ कि सर्वर साइड रेंडरिंग कराने पे हमारा SEO इम्प्रूव होता है। काफ़ी टाइम हम लोग ऐसे वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जिनको हम लोग गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में ये सर्वर साइड रेंडरिंग हमें काम आता है। सो Next.js में हमें क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर साइड रेंडरिंग ही इनेबल होता है। कोई भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो वो एक सर्वर साइड कंपोनेंट रहता है, और हम चाहे किसी भी कंपोनेंट को क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना सकते हैं, बस एक छोटा सा कीवर्ड ऐड करके एक किसी भी कंपोनेंट में। ओके, तो ये दोनों चीज़ हम लोग Next.js में कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है ये, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। नेक्स्ट, डेटा फेचिंग। So simplified data fetching with
async awaiting server components, and an extended fetch API for request memoization, data caching and revalidation. सो लाइक जैसा कि रिएक्ट जेएस में फंक्शनल कंपोनेंट में अगर आप चाहें उस फंक्शनल कंपोनेंट को एक असिंक अवेट फंक्शन बनाने का उसी पेरेंट फंक्शनल कंपोनेंट को, तो वो पॉसिबल नहीं था। और बट ये नेक्स्ट जेएस में पॉसिबल है। आप जो रूट जो कंपोनेंट का फंक्शन होता है आप उसको डायरेक्ट असिंक अवेट फंक्शन बना सकते हैं, और उसका बेनिफिट ये होगा कि आप डायरेक्ट फेच मेथड लगा सकते हैं बिना किसी हुक्स का या किसी अन्य अदर फंक्शन का यूज किए। तो ये एक फ़ायदा है। और साथ में इन्होंने ये जो फेच एपीआई है इसको और एडवांस कर दिया है, इसको और एक्सटेंड कर दिया है। मेमोराइजेशन, डेटा कैशिंग एंड रीवैलिडेशन के फीचर को इनेबल या उसके उस फीचर्स को आप एक्सेस फेच एपीआई मेथड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टाइलिंग। सो लाइक नेक्स्ट.js सपोर्ट्स फॉर योर प्रेफर्ड स्टाइलिंग मेथड। सो आप किसी भी स्टाइलिंग मेथड के साथ कंफर्टेबल है उसको नेक्स्ट.js सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग द CSS मॉड्यूल्स। अगर आपको CSS मॉड्यूल्स पसंद है या आप उस पर कंफर्टेबल है तो आप CSS मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एक बहुत ही ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है विच इज़ टेलविंड CSS, आप उसका यूज कर सकते हैं या CSS इन JS का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट.js सपोर्ट्स एवरी लाइक काइंड ऑफ preferred styling methods. Okay, next is optimizations. So image, fonts and script optimizations to improve your web applications core, web vitals and user experiences. So जब हम लोग SEO की बात करते हैं तो हमारे लिए optimization एक बहुत important point रहता है, और नेक्स्ट.js इन सब चीज़ों के लिए बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करती है, और कुछ चीज़ों के लिए एक सिंपल सा लाइक मेथड या ऑप्शन दे देता है जिसको आप यूज करके किसी भी चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज जैसे हम लोग HTML में बाय डिफ़ॉल्ट IMG या इमेज टैग यूज करते हैं, बट अगर नेक्स्ट.js में आप किसी भी इमेज को यूज ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट.js ने अपना एक इमेज कंपोनेंट दिया है। अगर आप जिसको यूज करें और उसको यूज करके उसमें अगर किसी भी इमेज का आप सोर्स डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इमेज को ऑप्टिमाइज कर देता है। ना कि बस ऑप्टिमाइज कर देता है बट वो रिसाइज कर देता है स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग, तो जिससे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस हमें वेबसाइट की देखने मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट जो फीचर है जो कि इनके वेबसाइट पे अभी दिया हुआ है वो है टाइप स्क्रिप्ट। सो टाइप स्क्रिप्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जावा स्क्रिप्ट को एक्सटेंड करता है विथ एडिंग द टाइप। ओके, टाइप स्क्रिप्ट का इन्होंने एक इम्प्रूव्ड सपोर्ट दिया है यहाँ पे ताकि आप टाइप स्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकें। ओके, सो यहाँ पे इतना ही चीज़ें हैं। हम लोग बाकी सारी टॉपिक्स एक बार डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे इसी प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट.js एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे और उसको रन कराना सीखेंगे हमारे लोकल में। एंड या सो दैट्स इट माय एंड, थैंक यू।